नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। जो हमारी जेईई पीवी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लास चल रही थी, उसमें हमारे नेक्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं हम संबलपुर डिवीज़न का जो पेपर है, वो आपके 25 फरवरी 2023 को हुआ था। तो इससे पहले हमने आपके 10 पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? तो फिलहाल आपके हैं अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द रेल व्हील फैक्ट्री, यानी रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ आर एम ए इन कंप्यूटर, सॉरी आर एम रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रैम और एक होता है रोम। तो इसके फुल फॉर्म तो आपकी ये हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसकी होती है आपके रीड ओनली मेमोरी। आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, किस देश में 2022 फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था? 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन तो ये आपके हो गया था कतर में, कतर दोहा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो आप सब जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, रेलवे में डीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जानते होंगे डीआरएम का फुल फॉर्म डिविजनल रेलवे मैनेजर। डीआरएम का डिविजनल रेलवे मैनेजर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, किसी दिए गए द्रव्यमान में मिट्टी की नमी सामग्री क्या है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी पानी की मात्रा जो है वो क्या होगा? इसके नमी की सामग्री द्रव्यमान में। देखिए, वेट यानी कि अपन कहें पानी का भार, और किसका रेशियो? पानी के आयतन का रेशियो। ये हो गया आपके मिट्टी की नमी सामग्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके ट्रैक सेंटर से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ट्रैक सेंटर से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर होती है। समपार पर स्पीड ब्रेकर की न्यूनतम हाइट जो है वो कितनी होती है? स्पीड ब्रेकर लगा होता है, उसकी हाइट जो है वो आपके कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 125 mm होगी। नेक्स्ट, 80 mm से 4.75 mm मिट्टी को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी ग्रेव मिट्टी के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखो, एल डब्ल्यू आर की अधिकतम लंबाई क्या होगी? एल डब्ल्यू आर की मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 1 ब्लॉक सेक्शन इसकी लेंथ होने वाली है। नई 52 kg रेल की हाइट कितनी है? 52 kg रेल की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 156 mm। और 60 kg कितनी होती है? इसकी होती है आपके 172 mm। नेक्स्ट देखिए,
टीपी या टीजी यानी पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के लिए टर्मिनेशन इंडिकेटर जो बोर्ड होते हैं आपके टीपी टीजी, उस सर्कुलर डिस्क बोर्ड का व्यास कितना होता है? आपने देखा होगा ये कुछ इस प्रकार आपके टीपी और ये जो टीजी बोर्ड होते हैं। तो ये ऊपर जो आपका सर्किल जो होता है बोर्ड होता है उसका व्यास कितना होगा, ये डायामीटर जो है ये कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर का होता है। नेक्स्ट देखिए, एलसी का टीबीयू 90,000 है, तो इस एलसी का वर्गीकरण क्या होगा, यानी कौन सी क्लास का ये एलसी होने वाला है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल क्लास में। किस में आएगा? स्पेशल क्लास में आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक गश्ती दल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे चलता है, तो फिर वह 1 घंटे के लिए 10 किलोमीटर गति पर घंटे की गति से चलता है, और फिर वह 1 घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो उसके द्वारा 3 घंटे में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे यानी कि 5 किलोमीटर। उसके बाद में वह 1 घंटे के लिए 10 किलोमीटर के लिए गति से, तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में ही हो गया। फिर 1 घंटे के लिए 15 किलोमीटर की गति से, तो 15 कितना हो गया? 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक रोलर्स द्वारा मिट्टी के संघनन के दौरान मिट्टी का घनत्व क्या होगा? मिट्टी घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पानी की मात्रा जिस पर दिए गए संघनात्मक प्रयास में अधिकतम संघनन प्राप्त किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट देखिए, गठन के निर्माण के दौरान यानी फॉर्मेशन का जो निर्माण होता है कंस्ट्रक्शन के दौरान, फॉर्मेशन की ढलान को किसके रूप में रखा जाता है, यानी किस रूप में कितना रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, 2h/1v के रखा जाता है। नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन के निर्माण के दौरान फॉर्मेशन टॉप पर क्रॉस स्लोप को किसके रूप में रखा जाता है? क्रॉस स्लोप जो है उसे किस रूप में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, 1:30 के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन के निर्माण के दौरान फॉर्मेशन टॉप पर क्रॉस स्लोप को किस रूप में रखा जाता है? फॉर्मेशन टॉप पर क्रॉस स्लोप को किस रूप में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, टॉप के रूप में रखा जाता है, टॉप पर। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सिल्ट इज डिनोटेड बाय लेटर, यानी गाद को डैश अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एम के रूप में अक्षर द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके, एक ट्रेन ने संबलपुर से भुवनेश्वर तक की 300 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। कितने घंटे में की? 10 घंटे में। तो ट्रेन की औसत गति तो कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी, 300/10, 30 kmph ये हो जाएगी ऑप्शन। टर्नआउट नवीनीकरण के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? टर्नआउट नवीनीकरण के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, T28 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, SW डिनोटेड यानी SW क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बेल ग्रेडेड सैंड दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बेल ग्रेडेड सैंड, मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किनारों पर उचित संघनन सुनिश्चित करने के लिए दोनों तरफ डैश की अतिरिक्त तटबंध
चौड़ाई को रोल कॉम्पैक्ट किया जाएगा। एक्स्ट्रा एम्बैंकमेंट बिट्स ऑफ डैश ऑन आइदर साइड शैल बी रोल्ड compacted टू एंश्योर प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ एट एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 500 mm। कितना हो जाएगा? 500 mm के अतिरिक्त तटबंध चौड़ाई को रोल कॉम्पैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सभी नए निर्माण के मामले में उचित जल निकासी और प्रभावी फैलाव समान सवारी गुण सुनिश्चित करने के लिए तटबंध की न्यूनतम ऊंचाई डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ ब्लैंकेटिंग लेयर इन फॉर्मेशन वर्क 2। बनाने में ब्लैंकेटिंग लेयर का कार्य क्या होता है फॉर्मेशन बनाने में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। इम्प्रूव बियरिंग कैपेसिटी और ड्रेनेज और प्रिवेंट मड पंपिंग, इन सभी के लिए ये यूज होता है। कंबल परत सामग्री मिट्टी की आवश्यकता होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लैंकेटिंग लेयर मटेरियल सॉइल। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। कोर्स ग्रेन वेल ग्रेडेड और हार्ड, ये तीनों जो हैं इसकी वो होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके डैश मिट्टी गठन परत के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कौन सी मिट्टी जो है आपके फॉर्मेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। यानी ऑर्गेनिक क्ले नहीं होनी चाहिए और पूरली ग्रेडेड ग्रेवल, ऑर्गेनिक सिल्ट, ये तीनों चीज़ें जरूरी नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। देखिए, एक रेलवे कर्मचारी जो रेलवे स्कूल में सेवा कर रहा है के अलावा एक कैलेंडर वर्ष में औसत वेतन LAP पर डैश दिन की छुट्टी का हकदार होता है। यानी कितने दिन की छुट्टी का हकदार होता है? किसके अलावा? देखिए, डैश डेज लीव ऑन एवरेज LAP इन ए कैलेंडर ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। कितना होगा? 30। नेक्स्ट देखिए, एक रेल सेवक के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में आधे औसत वेतन पर डैश दिन की छुट्टी का हकदार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 20 दिन। नेक्स्ट देखिए, यदि 5 दिन की परिवर्तित छुट्टी मंजूर की जाती है तो अर्ध औसत वेतन छुट्टी LHAP से कितनी छुट्टी काट दी जाएंगी? यदि 5 दिन की परिवर्तित छुट्टी मंजूर की जाती है कम्यूटेटिव लीव, तो उससे कितनी काटेंगे जाएंगी? तो दोगुनी कटेंगी। कितनी कटेंगी? दोगुनी। 5 दिन के लिए तो 10 कटेंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, कम्यूटेटेड लीव जो है अगर आप 5 अप्लाई कर रहे हो तो उसकी यानी दोगुनी कटेंगी, 10 कटेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेवा के दौरान रेलवे पास प्राप्त करने के समय औसत वेतन पर कितने दिन की छुट्टी नकदीकरण करने की अनुमति दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 60 दिन की। नेक्स्ट है आपके रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम डिसिप्लिन एंड अपील नियम जो है रूल है कब से लागू हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 1/10/1968। 1/10/1968 से लागू हुए। नेक्स्ट देखिए, SSC पीबे
यानी एसएससी पीबी इंचार्ज को स्वतंत्र रूप से या एडीएन डीएन के साथ अपने पूरे सेक्शन को कवर करने के लिए डैश में पुश ट्रॉली निरीक्षण करना पड़ता है, यानी कितने टाइम में इनको पुश ट्रॉली निरीक्षण करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने में एक बार एडीएन के साथ में इंचार्ज को पुश ट्रॉली करना पड़ता है इंस्पेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके एसएससी इंचार्ज पीबी इंचार्ज जेई एसएससी पीबी बारी बारी से एक बार सभी लेवल क्रॉसिंग का निरीक्षण करेंगे। कितने समय में ये बार बार? तो इसका आंसर हो जाएगा हर 1 मंथ के बारी बारी से ये इसका एलसी का इंस्पेक्शन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एसएससी पीबी इंचार्ज और जेई एसएससी पीबी सेक्शनल पैसेंजर रनिंग लाइन पर सभी पॉइंट ऑन क्रॉसिंग का एक बार रोटेशन पर निरीक्षण करेंगे, यानी कितने समय में पैसेंजर रनिंग लाइन का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने में एक बार। क्या होगा? 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके एसएनटी विभाग के साथ पॉइंट एंड क्रॉसिंग का निरीक्षण एक बार डैश में एसएससी पीबी इंचार्ज और जेई एसएससी पीबी अनुभागीय द्वारा रोटेशन के आधार पर किया जाना है। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने में एक बार किया जाना है। एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर क्षेत्रों में कीमैन को डैश दिनों में एक बार एसईजी की ऑयलिंग और ग्रीसिंग, एसईजी में फास्टनिंग की जांच और रिटायनिंग करनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में, यानी एक पखवाड़े में एक बार। नेक्स्ट देखिए, एलसी पर बैनर फ्लैग चेक रेल के अंत से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिस स्थिति में गेटमैन स्टॉप एंड सिग्नल नहीं दिखाएगा बल्कि चिल्लाकर इशारे से और अन्य तरीके से ड्राइवर और गार्ड को ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा, ऐसी कौन सी कंडीशन में? तो इसका आंसर ट्रेन पार्टिंग के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ट्रेन पार्ट अगर हो गया तो उस कंडीशन में गेटमैन जो है उसको स्टॉप एंड सिग्नल नहीं दिखा करके बल्कि चिल्लाएगा और इशारे करके गार्ड और ड्राइवर का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, उनको पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता के उपनगरीय खंडों को डैश मार्गों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी ग्रुप सी के मार्गों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रेलवे ट्रैक में एसईजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सिंगल लाइन स्ट्रेट ट्रैक के लिए तटबंध और कटिंग साइड ड्रेन को छोड़कर नए कार्य मौजूदा कार्यों में परिवर्तन में न्यूनतम निर्माण चौड़ाई कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 7.85 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश न्यूनतम उपकर चौड़ाई को न्यूनतम गठन चौड़ाई सुनिश्चित करने के साथ साथ सीधे ट्रैक और वक्र दोनों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 90 सेंटीमीटर मिनिमम जो है इस चौड़ाई को गिट्टी गठन फॉर्मेशन चौड़ाई को सुनिश्चित करने के साथ साथ सीधे ट्रैक और कर्व के दोनों के लिए सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, लूप लाइन के लिए न्यूनतम गिट्टी कुशन कितना होना चाहिए? मिनिमम ब्लास्ट कुशन जो है वो लूप लाइन के लिए कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 250 mm होगा। नेक्स्ट, ओपन वेब गार्डर्स में क्रॉस गार्डर को छोड़कर पुल पर सभी स्थानों पर अधिकतम सेंटर टू सेंटर स्लीपर स्पेस डैश होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 600 mm, 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग स्लीपर स्पेसिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तापमान घटने पर रेल में क्या होगा? तापमान घटने पर रेल में क्या होगा? तो कंस्ट्रक्शन होगा, सिकुड़न होगी। क्या होगा? सिकुड़न। अगर टेम्परेचर घटेगा तो लाइन जो है लाइन भी सिकुड़ेगी, मतलब
लाइन क्या होगी, सिकुड़ेगी, यानी वो भी कम होगी, तो सिकुड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेजर पुल पर गार्ड रेल की शीर्ष तालिका रनिंग रेल की तुलना में डैश से अधिक कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 26 कम नहीं होनी चाहिए, बाकी इससे कम हो सकती है। एटी वेल्डिंग पोर्शन की निर्धारित आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, नॉट फिक्स, डिपेंड ऑफ क्वालिटी ऑफ पैकिंग एंड स्टोरेज कंडीशन, यानी इसकी फिक्स नहीं होती है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी क्वालिटी और पैकिंग की क्वालिटी और स्टोर रखने की, स्टोरेज की जो कंडीशन है वो किस प्रकार की है। अगर आप उसको अच्छे तरीक़ा से रखते हो या उसकी पैकिंग की क्वालिटी अच्छी है तो वो लंबे टाइम चल सकती है। नेक्स्ट देखिए, डैश स्थिति में एटी बेल्ट को 4 एंड बोल्ट के साथ जोगल्ड फिसप्लेट द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। 4 एंड बोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पासिंग ऑफ ट्रैफिक ऑफ रेल, पासिंग ऑफ ट्रैफिक ऑफ 50% ऑफ स्टिपुलेटेड फेटेज लाइफ जीएमटी ऑफ रेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एलडब्ल्यूआर को डैश से ज़्यादा तीव्र घुमाव पर नहीं रखा जाएगा, यानी एलडब्ल्यूआर में जो है कर्व सार पर कितने से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री से अधिक कर्व इसमें नहीं दे सकते एलडब्ल्यूआर में। एलडब्ल्यूआर पर सबसे तीव्र अनुमत ग्रेडियंट कितना है? स्टीपेस्ट परमिटेड ग्रेडियंट ऑफ एलडब्ल्यूआर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1/100 का मैक्सिमम ग्रेडियंट, यानी इसका दे सकते हैं तीव्र स्टीप्टेड। नेक्स्ट देखिए, एलसी क्रॉसिंग, एलडब्ल्यूआर में लेवल क्रॉसिंग पर डैश की अनुमति नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ब्रीथिंग लेंथ की जो है अलाउ नहीं होता। एलडब्ल्यूआर के लिए भारतीय रेलवे में कितने तापमान क्षेत्र परिभाषित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, टेम्परेचर जोन जो बनाए गए हैं वो एलडब्ल्यूआर के लिए वो 4 टेम्परेचर जोन निर्धारित हैं इंडियन रेलवे के अंदर। नेक्स्ट देखो, एलडब्ल्यूआर में डिस्ट्रेसिंग ब्लॉक से पहले डैश का सावधानी आदेश लगाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 30 किलोमीटर पर आवर का डिस्ट्रेसिंग ब्लॉक से पहले इसका क्वेश्चन ऑर्डर लगेगा। नेक्स्ट, एलडब्ल्यूआर के खराब होने से ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान दोनों चलती रेल पर फास्टनिंग को डैश से शुरू करते समय ढीला या हटा दिया जाएगा, लूज या रिमूव करें, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, एंड से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एलडब्ल्यूआर के डिस्ट्रेसिंग ट्रैफिक ब्लॉक में प्रत्येक स्लीपर पर रोलर रखा जाना चाहिए ताकि रेल आसानी से चल सके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 15। नेक्स्ट, रेल टेंसर का उपयोग डिस्ट्रेसिंग तापमान के लिए किया जाता है और जब ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान मौजूदा रेल टेम्परेचर टीडी यानी एलडब्ल्यूआर के डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर से कम होता है या ज़्यादा होता है, क्या होता है, तब करते हैं इसका उपयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेस देन टीडी, टीडी से अगर कम होगा तब आपके डिस्ट्रेसिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एलडब्ल्यूआर में नियमित ट्रैक रखरखाव घंटों तक सीमित रहेगा जब रेल का तापमान किसके बीच में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, TD+10 से TD-30 के बीच में अगर टेम्परेचर रहेगा तो ट्रैक जो है सुरक्षित रहेगा। न्यू वाइडर स्लीपर में TD+15 से लेकर TD-30 तक है ये। नेक्स्ट देखिए, सेंटर पर डैश जीवा द्वारा बनाया गया कोण कर्व की डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30.5 मीटर की जीवा द्वारा बनाया गया
कौन जो है कर्व की डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके, यदि वृत्तीय भाग में एक कर्व की वर्साइन 28 mm है तो कर्व की डिग्री क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री होगी। वर्साइन ऑफ द कर्व इन सर्कुलर पोर्शन इन 28 mm, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कर्व? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, किसी कर्व के या वक्र के वर्साइन को मापने के लिए उपयोग ली जाने वाली जीवा की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर। कितनी होती है? 20 मीटर होती है। नेक्स्ट है आपके, वक्र के संक्रमण के आरंभ और अंत में प्रदान किए गए रेल पोस्ट का रंग क्या होता है? यानी कर्व के जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसके शुरू में और एंड में रेल पोस्ट का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, वाइट एंड रेड। घुमावदार स्विच 1 in 8.5 सिमेट्रिकल इन स्पीड कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी 1 in 8.5 सिमेट्रिकल इसमें। तो आपके नेक्स्ट देखिए, स्विच और स्विच के पैर की उंगली के बाहर बिंदु डैश के बीच कैंट का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उन मामलों में को छोड़कर जहां बिंदुओं और पॉइंट एंड क्रॉसिंग के कर्व के संक्रमण वाले हिस्से से हटाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर। एक बार इसका इंग्लिश देख लीजिए आप। देयर शुड बी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऑफ कैंट बिटवीन पॉइंट एंड पॉइंट 20 मीटर आउटसाइड टू टॉय ऑफ द स्विच and the switch and the nose of the crossing, except in cases where point and crossing have to be taken off from the transition portion of curve। टॉय और स्विच के बीच के जो है इसमें 20 mm के बाहर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कटिंग में सीधी पटरी में कितनी दूरी पर ट्रॉली रिफ्यूज उपलब्ध कराना है कटिंग के बीच में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 200 मीटर में। कटिंग में 200 मीटर में होता है और आपके टनल में 100 मीटर पर होता है। कितने पर होता है? 100 मीटर पर। नेक्स्ट देखिए, प्लेटफॉर्म लाइन में किस अंतराल दूरी पर पीस फिक्स करना है? नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 30 मीटर दूरी पर फिक्स करना है। नेक्स्ट देखिए, अधिकतम ट्रैक सेंटर क्या है जिस पर मौजूदा यार्ड के लिए फॉलिंग मार्क उपलब्ध कराए जाने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है देखिए, यानी कि 4.725 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके 60 kg 90 UTS रेल की कुल GMT के संदर्भ में जीवन क्या है? यानी इसका कितना लाइफ होगा GMT? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 800 GMT होगा। क्या होगा? 800 GMT होगा। नेक्स्ट है, डेटोनेटर का सामान्य जीवन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 5 ईयर। कितना होगा? 5 ईयर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप, एक वाहन जिसे 4 आदमी शारीरिक रूप से लाइन से उठा सकते हैं उसे ट्रॉली या लॉरी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, लॉरी एंड ट्रॉली दोनों ही माना जाएगा। IRPWM के अनुसार रेल डॉली के उपयोग की अनुमति सबसे तीव्र ढलान पर है। मैक्सिमम कितने
स्टीपेड ग्रेडियंट जो होता है उस पर इसकी अनुमतित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1/200। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अस्थायी गति प्रतिबंध। संस्थान से गति सूचक बोर्ड को कितनी दूरी पर लगाया जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा, स्पीड इंडिकेटर जो होगा उसको। नेक्स्ट देखिए, टीपी बोर्ड को अस्थायी गति प्रतिबंध स्थान से कितनी दूरी पर लगाया जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेटिंग ऑन द सेक्शन कंसर्ड। यानी जो पैसेंजर ट्रेन होगी उसकी मतलब सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन जो होगी उसकी लंबाई के हिसाब से इसको ऑपरेट उस हिसाब से लगाया जाएगा। एलसी क्रॉसिंग पर, एलसी क्रॉसिंग का वर्ग क्या है जब इसका टीबीयू 27,000 हो? यानी किस क्लास में एलसी क्रॉसिंग को रखा जाएगा जब इसका टीबीयू ट्रेन व्हीकल यूनिट जो है 27,000 होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए B1 क्लास में श्रेणी में इसको रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके वह अधिकतम कोण क्या है जिस पर तिरछा लेवल क्रॉसिंग की अनुमति है? व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल एट विच स्क्यू लेवल क्रॉसिंग इज अलाउ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। SF1 संबंधित है, किससे संबंधित है SF1? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। SF1 में सस्पेंशन का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से किस रेल तापमान पर LWR ट्रैक में ट्रैक के बकलिंग होने की संभावना अधिक रहती है? किस टेम्परेचर पर बकलिंग होने की संभावना अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री टेम्परेचर। कितने पर? 60 डिग्री सेंट टेम्परेचर, यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, अधिक टेम्परेचर होगा, उस पर ही बकलिंग होगी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में अनुमेय वक्र की उच्चतम डिग्री क्या है? यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ कर्व परमिसिबल इन इंडियन रेलवे। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री। कितना है? 10 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके लेवल क्रॉसिंग पर रेल लेवल से व्हील फ्लैंज के लिए जगह की न्यूनतम गहराई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 38 mm। रेल स्तर के ऊपर ROB यानी रोड ओवर ब्रिज की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है जहां दोनों तरफ 1600 mm की दूरी के लिए 25 kV AC ट्रैक्शन का उपयोग किए जाने की संभावना है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 5.87 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके नए कार्यों के लिए स्टेशन यार्ड में अनुमेय अधिकतम ढाल कितना है? स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिसिबल जो होगी वो कितनी होगी नए कार्यों के लिए? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1/1200। नेक्स्ट, नए कार्यों के लिए स्टेशन यार्ड में न्यूनतम अनुशंसित ढाल मिनिमम रिकमेंडेड ग्रेडियंट या था स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, तो ये कितनी होगी? मिनिमम रिकमेंडेड ग्रेडियंट जो होगा वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 1/1200। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्र ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म कोपिंग के सामने की न्यूनतम और अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1670 mm से लेकर के 1680 mm होती है। ट्रैक के केंद्र से किसी भी प्लेटफॉर्म की दीवार के सामने की अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होगी? प्लेटफॉर्म की दीवार के सामने की अधिकतम क्षैतिज दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1905 mm होगी। नेक्स्ट देखिए, उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से ऊपर न्यूनतम और अधिकतम ऊंचाई
कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 760 mm से 840 mm। नेक्स्ट देखो, किस यात्री प्लेटफॉर्म पर वक्र की अधिकतम डिग्री का निर्माण किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 2 डिग्री का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसी यात्री प्लेटफॉर्म पर किसी भवन संरचना की ट्रैक की मध्य रेखा से प्लेटफॉर्म स्तर से 305 mm ऊपर, रेल स्तर से 3430 mm ऊपर तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 5330 mm। नेक्स्ट देखिए, फुट ओवर ब्रिज के लिए रेल स्तर से ऊपर की न्यूनतम ऊंचाई क्या है, जहां केंद्र या ट्रैक के दोनों ओर 1600 mm की दूरी के लिए 25 kV AC ट्रैक्शन का उपयोग किए जाने की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 6250 mm इसकी हाइट होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, डेटोनेटर इंडिकेटर पोस्ट कितनी दूरी पर होना चाहिए? लेवल क्रॉसिंग के अप्रोच में गेटमैन को जरूरत पड़ने पर डेटोनेटर लगाने के लिए गाइड करने के लिए तय किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर और 1200 मीटर। 60 kg रेलखंड की ऊंचाई कितनी होती है? तो 172 mm होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके 60 kg CMS क्रॉसिंग के मामले में नोज में बियर के मापित वैल्यू से डैश mm घटाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 2.5 mm घटाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विशेल इंडिकेटर WL की दूरी पर प्रदान किया जाना चाहिए। कितनी दूरी पर प्रदान किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर की दूरी पर प्रदान किया जाना चाहिए। एक मेजर पुल पर गार्ड और रनिंग रेल के बीच अनुमेय निकासी परमिसेबल क्लियरेंस जो है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 250 प्लस माइनस 50 mm। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मार्क थर्ड ERC के केजी में टो लोड रेंज कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 850 से 1100 kg के बीच में होगा। नेक्स्ट देखिए, नई 60 kg रेल के सिर की चौड़ाई, हेड की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 72 mm होगी। कितनी होगी? 72 mm। USFD परीक्षण में IMR दोष वाली रेल को भीतर से बदलना जाना चाहिए, यानी कितने दिन के भीतर बदलना चाहिए? तो 3 दिन के भीतर बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IMR वाली जो लाइन है इसमें आपके 3 डॉट रेड में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश सेलो स्क्रीनिंग में ब्लास्ट की स्क्रीनिंग नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन ब्लास्ट इज नॉट स्क्रीन्ड इन सेलो स्क्रीनिंग। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके राजभाषा क्वेश्चन जो कि आपको हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, रेलवे की हर एग्जाम में। देखिए, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 10 क्वेश्चन पूछते हैं। स्टेशन के नाम के बोर्ड किस भाषा में दिए जाने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, और हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में इसको लिखा जाएगा। भाषा के किस क्रम में स्टेशन की घोषणा की जानी है, यानी स्टेशन का नाम जो है किस क्रम में लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाएगा, उसके बाद में हिंदी में और फिर इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए, किस रूप में रबर स्टाम्प तैयार किए जाने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए, प्रक्रिया पर मैनुअल कोड और अन्य साहित्य किस रूप में मुद्रित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हिंदी और इंग्लिश में।
हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में देना चाहिए? हिंदी में प्राप्त पत्र का आंसर अगर आपको देना है, रिप्लाई देना है, तो किस रूप में दिया जाएगा? तो हिंदी का हिंदी में ही देना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, श्री जीवी पंत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, लॉ मिनिस्ट्री करता है। नेक्स्ट है ट्रेन की समय सारणी किस रूप में छपनी है? ट्रेन की जो समय सारणी है वो किस रूप में छपेगी? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल, यानी कि इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में इसको लिखा जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आप भी JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं इनका सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपके TMC, JEE एंड टेक्नीशियन 3rd की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपके लिए इन एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।